एक बार कुछ भक्तों ने परम पूज्य गुरुदेव से पूछा कि प्रभु, पूजा पाठ तो हम रोज करते हैं पर ईश्वर दर्शन नहीं हो पाता है। हे प्रभु, ईश्वर दर्शन कैसे सुलभ हो पाएगा? परम पूज्य ने उत्तर देते हुए कहा, ईश्वर दर्शन में बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन पूजा पाठ करते हुए भी ईश्वर दर्शन नहीं हो पा रहा है। उसका सबसे प्रमुख कारण है प्रविधियों के चुनाव में कमी। श्रेष्ठ प्रविधियों का चुनाव नहीं हो पाना। अक्सर लोग छोटे मोटे कार्यों को संपन्न करने के लिए छोटी मोटी विधियों का सहारा ले लेते हैं और अपने कामनाओं की पूर्ति हेतु उसका उपयोग करते हैं। पूजा से प्राप्त होने वाली शक्ति का संचयन ईश्वर दर्शन के लिए नहीं हो पाता है। वह तो ईश्वर दर्शन के पहले ही खर्च हो जाता है। आप हमेशा इस बात को याद रखना कि छोटी मोटी विधियां केवल विधियां ही हैं, प्रविधियां नहीं हैं। प्रविधि का तो मतलब होता है परमात्मा को पाने की विधि, लेकिन आपकी विधियां तो आपके कामनाओं की प्राप्ति हेतु हैं, आपके इच्छाओं की प्राप्ति हेतु हैं, आपके वासनाओं को पोषण देने हेतु हैं, उसे पुष्ट करने हेतु हैं। पुनः पूज्य गुरुदेव आगे समझाते हुए कहते हैं कि जो साधना विधि हमारे चरित्र परिवर्तन, हमारे विचार परिवर्तन, हमारे सोच परिवर्तन में सहायक नहीं होती है, वह हमारे लिए हितकर कैसे हो सकती है? आज समाज के सामने यह बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा है। देश में पूजा पाठ काफी बढ़ चढ़ करके हो रहा है, जलसे हो रहे हैं, सत्संग की बड़ी बड़ी संस्थाएं सुधार कार्य में लगी हुई हैं, फिर भी मानवीय सुधार नहीं हो पा रहा है। उसका एक ही कारण है, ये संस्थाएं छोटी मोटी विधियों द्वारा छोटे मोटे कार्यों को संपन्न कराने में लगी हुई हैं। भीड़ तो खूब इकट्ठा हो रही है, धन भी बरस रहा है, लेकिन यहाँ सोच और चरित्र परिवर्तन के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। आप इन बातों को सुन रहे होंगे तो आपको बड़ा ही आश्चर्य लग रहा होगा। हमारे चरित्र में क्या ऐसा हो गया है जो बार बार चरित्र परिवर्तन की बात कही जाती है, सोच परिवर्तन की बात कही जाती है। ऐसा सोच करके या तो आप मन ही मन हंस रहे होंगे या फिर कुछ मन ही मन अनाप शनाप बक रहे होंगे, लेकिन यह सत्य है। सचमुच आज 80% संस्थाएं हैं जिनके पूर्वजों की विधियां श्रेष्ठ विधियां हैं, उनका लक्ष्य श्रेष्ठ है, उनकी व्यवस्था भी बहुत ऊंची है, लेकिन आज वो भी सांसारिक प्रलोभनों की भूमि पर खड़ा होकर के भीड़ इकट्ठा करने में लगे हुए। लोक जगत को सुधारने के लिए बाहर के दिए तो जलाए जा रहे हैं, लेकिन अंतर के दीपक को जलाने का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। पूछने पर लोग कहते हैं कि फुर्सत कहाँ है ध्यान साधना करने की। कोई कोई तो यहां तक कहता है कि मेरे लिए तो मेरी पत्नी ही ध्यान कर लेती है। आइए अब चलते हैं उन श्रेष्ठ प्रविधियों की तरफ जिसे हमारे परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव ने प्रकाश में लाने का प्रयास किया है। ये वो प्रविधियां हैं जो एक मानव को उसके वास्तविक लक्ष्य पर पहुंचाती है, उसे परिचय कराती है, उसके चरित्र का निर्माण कराती है। एक निर्मित चरित्र ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इन विधियों के संबंध में चर्चा करते हुए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि
सबसे पहले साधक को अपने इष्ट का चयन करना पड़ता है। अगर वह भगवान के किसी स्वरूप पर श्रद्धा रखता है या किसी सद्गुरु पर श्रद्धा रखता है तो वह अपने इष्ट के रूप में उन्हें चुन सकता है। लेकिन यहाँ इष्ट के चुनाव में कुछ सावधानियां बरतनी है। जैसे इष्ट साकार में हो, इष्ट वर्तमान में हो, इष्ट वितराग हो। अगर ये तीनों चीजें किसी गुरु में मिल जाती हैं तो फिर ईश्वर दर्शन और आसान हो जाता है। अब ये सद्गुरु साधक के प्रकृति और स्वभाव को देखते हुए स्त्री पुरुष का ख्याल करते हुए एक मंत्र का चुनाव करता है और फिर अपनी ऊर्जा द्वारा उस मंत्र को एक्टिवेट करता है। फिर उस मंत्र द्वारा दीक्षा दे करके उस साधक के कुंडलिनी को जागृत कर देता है। अब साधक के अंदर में सोई हुई या छिपी हुई शक्तियां ऊपर उठने लगती हैं। ऐसे में साधक को भिन्न भिन्न प्रकार की शांतिदायक अनुभूतियां होने लगती हैं। अब उसे लगने लगता है कि उसके जीवन में कुछ जादू हो गया है। अब वह सबसे अलग थलग रहने लगता है। अगर वह आगे चल करके गुरु की अनदेखी करने लगता है या फिर गुरु द्वारा बनाई गई व्यवस्था में शंका पैदा करने लगता है या फिर गुरु ने जो साधना विधि दी थी उसमें अनियमितता बरतता है तो फिर धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति नीचे गिरने लगती है। फिर वह एक दिन जहां था वहीं पर पहुंच जाता है। उसके जीवन में केवल और केवल ठोकरें ही रह जाती हैं। वहीं जब गुरु से उसके संबंध बने रहे तो वह गुरु से दूसरी दीक्षा प्राप्त करता है, तीसरी दीक्षा प्राप्त करता है, चौथी दीक्षा प्राप्त करता है और अपने ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। आइए इसे प्रैक्टिकल रूप से समझने का प्रयास करते हैं कि यह सब कैसे होता है। परम पूज्य गुरुदेव उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब एक किसान अपने खेतों में लगातार किसानी करते रहता है तो भूमि नरम और सरस बनी रहती है। नरम भूमि पर बड़ी आराम के साथ फसलें फलती और फूलती रहती हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली बनी रहती है। जब किसान कुछ दिनों के लिए अपनी किसानी को बंद कर देता है तो भूमि कठोर हो जाती है। वह कठोरता ही भूमि का अहंकार है। अहंकारी भूमि में पौधे विकसित नहीं हो पाते हैं। अब भूमि को पुनः सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वैसे भूमि के अंदर सरसता तो है, लेकिन सरसता ऊपरी सतह से हट करके निचली सतह में चली जाती है। अब उस सरसता को ऊपरी व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है। अब पूज्य गुरुदेव यहाँ पर कहते हैं कि भूमि के ऊपरी सतह को सरस बनाने के लिए दो विधियां हैं। पहली विधि में किसान खेत का संबंध किसी नाहर से कर दे, किसी तालाब से कर दे, किसी जलाशय से कर दे, ताकि उनका जल खेत को समय समय पर मिलता रहे। दूसरी विधि में किसान खेत में ही बोरिंग कर दे, खेत के ऊपरी सतह को खेत के निचले सतह में मौजूद अथाह जल से उसका संपर्क करा दे। अब नीचे का जल ऊपर आकर के खेत के ऊपरी सतह को व्यवहारिक बना देता है। अब जिस भूमि पर हरियाली नहीं थी उस पर भी हरियाली दिखने लगती है। परम पूज्य कहते हैं कि इन दोनों कार्यों के लिए कुशल किसान की जरूरत पड़ती है। खेत स्वयं इस कार्य को नहीं कर सकता है। कुशल किसान को ही अध्यात्म की भाषा में गुरु कहा जाता है।
यही गुरु भक्ति पथ के साधकों को प्रविधि नंबर 1 देता है। जहाँ नहर या तालाब ही गुरु हैं, सदगुरु हैं, भगवान हैं, संत हैं, महात्मा हैं, औलिया हैं, फकीर हैं, यही भक्ति के जलाशय हैं। इनसे ही भक्ति का जल लेकर के भक्त अपने भक्ति को विकसित करते रहता है। परम पूज्य आगे कहते हैं कि जिन लोगों में भक्ति भाव नहीं होता है या भक्ति भाव का अभाव होता है, उनके लिए गुरु दूसरे नंबर की प्रविधि देता है। यहाँ पर वो योग मंत्रों द्वारा भक्त को स्वयं के अंदर में बोरिंग करने की कला सिखाता है। इस तरह से भक्त के मूलाधार में बैठी हुई कुंडलिनी शक्ति को ऊपर की तरफ मोड़ देता है। जैसे ही ये धार ऊपर पहुंचती है, भक्त का सूखा हुआ भाव हरा भरा हो जाता है, सरस हो जाता है, श्रद्धा और विश्वास बढ़ जाता है। इस तरह से श्रेष्ठ प्रविधियां हमें अज्ञान से हटा करके ज्ञान की भूमि पर ला करके खड़ा कर देती हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब साधक इस भूमि पर पहुंचता है तो उसे वस्तु भोग का आनंद तो मिलता ही मिलता है, लेकिन वस्तु के प्रति प्रतिबद्धता समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि दुख की अनुभूति सदा सदा के लिए विदा हो जाती है। ये है श्रेष्ठ प्रविधियां जिसे एक सद्गुरु देता है। ये श्रेष्ठ प्रविधियां ही ईश्वर दर्शन में सहायक बनती हैं। ये केवल ईश्वर दर्शन ही नहीं कराती, बल्कि एक साधक को ईश्वर बना देती हैं। ओम शांति।